नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं आपको फिर से बताने जा रही हूँ कि पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल कैसे करें और ये बहुत ही अच्छा उपयोग है। तो आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैं 3 दुपट्टा लूँगी और हर दुपट्टे को मैं इस तरह से 4-4 अंगुल पे लगभग थोड़ा सा कट करने के बाद इस तरह से फाड़ लेंगे और इसी तरह हर दुपट्टा को कर लेंगे। इसी तरह से एक बार फिर से यहाँ पे कॉर्नर में 4 अंगुल पे इस तरह से करने के बाद एक एक करके हम सब दुपट्टे को फाड़ लूँगी। यहाँ पे मैं हर दुपट्टे का एक एक पट्टियाँ लूँगी और इस तरह से तीनों को एक साथ पकड़कर, ये देखिए, एक तीनों को एक साथ पकड़कर यहाँ पर अच्छी तरह से सिल लूँगी इस तरह से। सिलने के बाद यहाँ पे गांठ लगा देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करूँगी और दूसरे पट्टी के दूसरे साइड में, हर साइड में तीनों पट्टी पे एक एक पिन लगा लूँगी। इस तरह से पिन लगाने के बाद यहाँ जहाँ मैंने सिलाई किया था इसे इस तरह से अच्छे से टाइट से पकड़ लूँगी, या तो फिर यहाँ पे आप सेलो टेप लगा दें ताकि इस तरह से मेरा खींचे तेरे। यहाँ पर मैंने इस तरह से मेरा फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक पिन लगा दिया ताकि ये मेरा यहाँ पे टाइट रहे। उसके बाद मैं तीनों पट्टियों का चोटी बनाऊंगी इस तरह से। देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से इसे फोल्ड करते जाऊंगी और इस तरह से पहले इसमें इस तरह से चोटी बनाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ इसे ओवल शेप में बनाना है, इसीलिए मैं इसे 8 अंगुल रखूँगी। और हम 8 अंगुल गूँथ लेंगे। और हल्के हल्के हाथों से इसे गूँथेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। देखिए, मैंने इसे यहाँ पर 8 अंगुल बना लिया और यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया और पिन लगाने के बाद मैंने इसे इस तरह से घुमा दिया ताकि मुझे डिज़ाइन बनाने में आसान हो। तो इस तरह से हम फिर से जैसे हम चोटी बना रहे थे
इसका चोटी फिर से इस तरह से देखिए, यहाँ पे घुमाने के बाद इसको बनाएंगे। जब हम इसको यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो बस इस बात का ध्यान, जब ये मेरा यहाँ इस साइड से ऐसे ऊपर आएगा तो बस हमें जो यहाँ पे चोटी बना हुआ है देखिए, इसमें इस तरह से नीचे से हम घुसा देंगे पिन की सहायता से। करने के बाद देखिए यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ बनाएंगे और फिर ये इस तरह से यहाँ, और फिर जब ये यहाँ पे इस तरह से जाएगा तो फिर से हम इसे यहाँ जो मैंने पहले से चोटी बनाया हुआ था इसके यहाँ से निकालने, जब जब यहाँ पे आएगा देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसे निकाल लेंगे। और निकाल लेने के बाद हम इस तरह से फिर से चोटी इस तरह से हल्के हाथों से बनाते जाना है। और ध्यान रहना, जब भी बनाएंगे तो हम प्लेन स्पेस पे बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये ठीक से बन रहा है कि नहीं। फिर से देखिए, जब हम इसे यहाँ ले जाएंगे तो फिर से मैंने इसे सेफ्टी पिन जहाँ पे लगाया था उसको इस तरह से यहाँ पे इन करके, और बस इसी तरह से हम यहाँ तक बनाते जाएंगे। देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे जो पिन लगाए थे उसको निकाल लेंगे दोनों साइड से। अब इसको इस तरह से घुमा देंगे। देखिए मैं इसे इस तरह से यहाँ पर घुमा रही हूँ। देखिए घुमाने के बाद मैंने यहाँ से इसका शुरुआत किया था और अब यहाँ पे फिर से हम पिन लगा देंगे। अब देखिए फिर से हम देखिए यहाँ पे जैसे चोटी बना रहे थे इस तरह से फिर से करेंगे। और ये देखिए जो मेरा है नीचे से आ रहा है और इसको हम अभी ऊपर लेके जाएंगे। तो इसको हम पहले यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि तीनों चोटी में, तीनों पट्टी में से जो हम चोटी बना रहे हैं और जो नीचे से इस तरह से ऊपर आएगा, देखिए जो इस तरह से अभी जो नीचे है और इसके बाद जो ये ऊपर आएगा, तो इसको जब ऊपर करेंगे उससे पहले हम जो पहले से यहाँ पे चोटी बना के रखे थे, देखिए ये यहाँ जो मेरा स्टार्टिंग है वहाँ बस इस तरह से यहाँ पे इन करके निकाल देंगे ताकि हर लाइन एक लाइन से जुड़ जाए। देखिए इस तरह से करने के बाद हम अब यहाँ पे इस तरह से चोटी बनाएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे खींचते हुए चोटी बनाने के बाद फिर से हम इसको इस तरह से यहाँ लाएंगे। यहाँ से लाने के बाद ये देखिए मेरा फिर से ये नीचे आ रहा है, इस तरह से हल्का हाथ से खींच देंगे। और खींचने के बाद इस तरह से देखिए इसको जब हमको इस तरह से यहाँ लाना है तो उससे पहले हम इसको यहाँ पे पिन की सहायता से हम इस जो पहले से चोटी बना हुआ उसमें इस तरह से, पहले मैंने इससे किया था, अब यहाँ पे देखिए इसमें से इस तरह से नीचे से निकाल लेना है। देखिए ऐसे ही हम अब हर चोटी में इस तरह से डाल के निकाल लेंगे और इसे धीरे धीरे इसी तरह बनाते हुए जाएंगे। देखिए मैंने इसे यहाँ पे इतना बना लिया और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए ये अपने ओवल शेप में आ गया और इसी तरह से हम आगे बनाते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे और जब भी देखिएगा बनाते बनाते कभी इस तरह से धागा आएगा तो उसे इस तरह से खींच के निकाल लेना है। देखिए और इस तरह से हल्के हाथों से खींचते हुए आपको बनाते जाना है। देखिए कलरफुल दुपट्टा लेने से
खुद ब खुद कहीं कहीं अपना वो कलर पकड़ ले रहा है, जिससे वो कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ हमें कलर के बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि अब ये दो कलर लगाएंगे, अभी वो देखिए खुद से कलर आ रहा है इसका। और कितना खूबसूरत, कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हम लोग जो पुराने दुपट्टे बेकार पड़े रहते घर में उसका क्या करें। इसी तरह से करते जाएंगे। अब बार बार इस तरह से हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा शेप ठीक तो है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बन जाने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए मैंने इस तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब मेरी ये पट्टी ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ इस पिन को निकाल लूँगी और इसके बाद दूसरी पट्टी लेकर मैं यहाँ पर सुई की सहायता से सिल लूँगी इस तरह से। और जब भी आपकी पट्टी ख़त्म हो जाए तो आप इसी तरह से उसी दुपट्टे का दूसरी पट्टी लेके उसमें सिल लीजिएगा। इसे सिलने के बाद हम फिर से इसके दूसरे पॉइंट पे पट्टी के हम अपने सेफ्टी पिन को लगा लेंगे। और फिर से यहाँ से हम इसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार से हम बना रहे थे। देखिए धीरे धीरे ये अपना शेप लेते हुए जा रहा है और दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम यहाँ पर आएंगे, जब इस शेप में आएंगे तो कभी कभी जो यहाँ मेरा ये पट्टी का ही है, कभी कभी हम यहाँ पे 2 बार इस तरह से इस पट्टी को निकाल लेंगे ताकि यहाँ पे अच्छी तरह से हल्का सा राउंड का शेप ले सके। देखिए ये इतना बड़ा बन चुका है और हमें इतना बड़ा ही चाहिए था। तो अब मैं इसका कैसे एंड करना है मैं आपको बताने जा रही हूँ। या तो आप तीनों को पकड़ के ऐसे पीछे से सिलाई कर देंगे, और नहीं तो देखिए मैंने यहाँ इस तरह से ये छोटा हो गया, तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे अंदर करके इस तरह से अब आप इसमें से इस तरह घुसाते हुए इसको देखिए इस अच्छी तरह से अंदर से ऐसे करके अब मैं इस तरह से हर एक में इस तरह से इसे इस तरह से टाकते जाऊंगी। और देखा आपने ये बनाना कितना ही आसान है। इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से
और इस तरह से दोनों को और इधर पीछे और इस तरह से हम अपना गांठ बांध लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा और कितना कलरफुल लग रहा। हमें कहीं पे किसी कलर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, सिर्फ दुपट्टे से ही ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे मैंने तीनों दुपट्टा का आधा ही इस्तेमाल किया। अगर मैं पूरे तीनों दुपट्टा इस्तेमाल करती तो ये बहुत बड़ा बनता, लेकिन मुझे इतना बड़ा ही साइज़ चाहिए था, तो इसलिए मैंने आधे आधे दुपट्टे का ही इस्तेमाल किया। आप चाहें तो पूरे दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे ये और भी बड़ा शेप आएगा।